हेलो दोस्तों, क्लास 12th में बायोलॉजी में वंशागत का आणविक आधार चैप्टर चल रहा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में प्रमाण और सिद्ध भी किया गया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी ये बताया गया था। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। कहाँ से किया था? पश कोशिकाओं से इन्होंने इसे पृथक किया था। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। कैसे? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है और आरएनए का भी पूछा जाता है। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने, किसने? फ्रेडरिक मिशर ने की। फ्रेडरिक मिशर ने की। इन्होंने इसे पश कोशिकाओं से या पश कोशिका से पृथक किया। पश कोशिका से पृथक किया। और आगे क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। या न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा डीएनए और दूसरा हो जाएगा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये हो जाएगा डी ऑक्सी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक रहेगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। दूसरा आरएनए, ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बन जाएगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए ये दो प्रकार होते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे यहाँ पर डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। तो थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सूचनाओं को या जो आनुवंशिक लक्षणों को कहां से कहां तक, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। लिख लिया जाए फिर इसको समझा जाए। स्थानांतरित करता है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं, उसको पॉली बोला जाएगा। और जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो चैन होती है, वो कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो ये याद रखिएगा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का
बना होता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड आया, पॉली मीन्स बहुत सारे, अनेकों। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यौगिक होता है जिसका निर्माण तीन प्रकार की रचनाओं से होता है, जिसका निर्माण तीन प्रकार की रचनाओं से होता है, ये तीन प्रकार क्या हैं? तो इसमें जो पहला होता है वो शर्करा होता है। क्या हो जाएगा? शर्करा हो जाएगा। और जो शर्करा होती है ये भी पूछा गया, वो कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा होती है। तो किससे मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड? शर्करा से। और जो दूसरा होता है वो फास्फेट समूह होता है। क्या होता है? फास्फेट समूह होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। अब इसको समझते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने किया। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया। कहाँ से किया? पश कोशिकाओं से पृथक करके इसकी खोज की। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब पहला पढ़ा जाएगा डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है। और डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी हम इसका चित्र भी पढ़ेंगे कि डीएनए का निर्माण कैसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होता है। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है या श्रृंखला से मिलकर बना होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है यह भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। और इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? तीन प्रकार की रचनाओं से होता है। पहला शर्करा, वो भी कौन सी? पेंटोज हो जाएगा। दूसरा फास्फेट समूह है। तीसरा क्षार है। कैसा? नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजनस क्षार होता है। अब इन तीन के बाद में हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसका निर्माण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए का चित्र देखते हैं कैसे क्या होता होगा। जितना हमने लिखा है अभी इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये डीएनए है और इसमें ये जो पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन करके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तब उसमें बताते हैं। ऐसे करके ऐसे होते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। वो भी कितने? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये समझने वाली बात है। तो न्यूक्लियोटाइड बोला गया था जटिल कार्बनिक यौगिक है जो तीन प्रकार की रचनाओं से मिलकर बना होता है। शर्करा हो जाएगा, फास्फेट समूह हो जाएगा और क्षार हो जाएगा। तो इसमें होता कैसे क्या है? जिससे एक इसको ये निकाल लिया जाए, यहाँ पर ये से ये ऐसे हो गया। इसमें बाहर की तरफ जो होता है फास्फेट समूह होता है। कौन सा? फास्फेट समूह जो शुगर से ऐसे जुड़ा रहता है। तो फास्फेट और शुगर समूह जो होता है शर्करा, वो बाहर की तरफ होता है, जबकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अंदर की तरफ ऐसे जुड़ा रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है
कि बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, तो फास्फेट और शुगर पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन में जो क्षार होता है वो कहाँ रहता है, अंदर की तरफ या नीचे की तरफ रहता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जैसे ये बाहर की तरफ फास्फेट और शुगर हो जाएगा, अंदर की तरफ ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ऐसे से करके बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है, न्यूक्लियोटाइड का है। और न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और इनकी श्रृंखलाएं कितनी हैं, 2 हैं, इसीलिए बोला गया डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होती है, जिसका निर्माण बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से होता है। और न्यूक्लियोटाइड भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसका निर्माण किससे होता है, 3 चीजों से, शर्करा से, फास्फेट समूह से और क्षार से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी जीवधारी का जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होगी वो निर्भर करता है किस पे, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, और ये जीवधारी की एक विशेषता होती है। अब इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर बनता है, फास्फेट, शुगर और किससे, नाइट्रोजन से या फिर क्षार से। और क्षार भी 2 प्रकार के, क्षार के कितने टाइप हो जाएंगे, 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला जो पढ़ा जाएगा इसका वो हो जाएगा प्यूरीन, क्या हो जाएगा, प्यूरीन होता है। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं पिरीमिडीन, क्या बोलते हैं, पिरीमिडीन कहते हैं। और प्यूरीन जो होता है इसमें जो पाया जाएगा वो हो जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, क्या होता है, एडेनिन और ये हो जाएगा क्या, ग्वानिन। जो पिरीमिडीन होता है इसमें भी रहते 2 ही हैं, कौन कौन सा, साइटोसिन, क्या हो जाएगा, साइटोसिन, और ये हो जाएगा थाइमीन या थाइमीन, कुछ भी आप बोल दीजिए। और एक होता है यूरेसिल, क्या हो जाएगा, यूरेसिल, लिख दे रहे, होते रियल में 4 ही हैं। दरअसल में जो डीएनए होता है उसमें प्यूरीन और पिरीमिडीन पाया जाता है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होता है। लेकिन जो यूरेसिल होता है ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। और जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। हम समझ सकते हैं, काफी आसान है। अब इसमें लिख सकते हैं या फिर एक पहले और एक बेसिक बना लेते हैं कि जब जो शर्करा है, क्या, शर्करा जब मिलती है किससे, क्षार से, किससे, क्षार से, तो निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का नहीं, न्यूक्लियोसाइड का होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड, इसी को भी हिंदी में लिखा जाएगा न्यूक्लियोसाइड का। तो जब शर्करा क्षार से मिलती है तो क्या बना देती है, न्यूक्लियोसाइड बना देती है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये जब मिल जाता है किससे, फास्फेट समूह से, किससे, फास्फेट समूह से। जब फास्फेट समूह से मिलता है तो ये निर्माण कर देता है न्यूक्लियोटाइड का, किसका, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पर हो जाएगी बहुलीकरण, आपने पढ़ा होगा, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, हाई स्कूल में पॉलीथीन का बहुलीकरण पढ़े हो। तो ये एक बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे बना जाएंगे, तो बोला जाएगा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड से 2 चेन बन जाएंगी, कितनी श्रृंखला बन जाएंगी, 2 श्रृंखला बन जाएंगी, और उन्हीं से निर्माण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डीएनए बन जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है, जब शर्करा क्षार से मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट समूह से मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और फिर बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है, और फिर इसकी 2 श्रृंखलाएं बनती हैं, 2 चेन बनती हैं, और डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जब शर्करा
किससे? क्षार से, क्षार से मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, तथा न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर के? फास्फेट समूह के साथ मिलकर, फास्फेट समूह के साथ मिलकर किसका निर्माण कर देती है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देती है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, बहुत सारे क्या? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। का निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं? डीएनए का निर्माण कर देती हैं, डीएनए का निर्माण करती हैं। इस तरह से डीएनए बन जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है, काफी आसान है। हमने बताया है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशन ने किया। कहां से इसको पृथक किया? पश कोशिकाओं से पृथक किया। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। जो डीएनए होता है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह भी 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर बनता है। पहला शर्करा, पेंटोज शर्करा हो जाएगी, फास्फेट समूह और क्षार होता है। क्षार भी 2 प्रकार से होते हैं, एक प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाएगा, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमीन पाया जाएगा। और उसमें थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आगे इसमें क्या बोला गया था कि जो शर्करा है वो जब क्षार से मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है, और यह न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट समूह से मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देता है, और बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और इसकी 2 श्रृंखलाएं मिलकर के डीएनए का निर्माण कर देती हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि जब शर्करा क्षार से मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, तथा न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए का निर्माण कर देती हैं। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हमको समझ में आया होगा। और ये सब मिलते हैं कहाँ से? न्यूक्लिक अम्ल में होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाटसन एवं क्रिक का द्विचक्राकार मॉडल, या डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल किसने दिया था, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।